परिचय के बारे में ये जो क्लास होगी आज सिर्फ डायरेक्शन का परिचय कराएंगे कि दिशा क्या होती है। आइए जानते हैं डायरेक्शन। डायरेक्शन का मतलब होता है दिशा निर्देश। डायरेक्शन का अर्थ होता है दिशा निर्देश। कैसी दिशा निर्देश होती है? तो प्रारंभ में सबसे पहले प्रारंभ में सूर्य और ध्रुव तारा को आधार मानकर इन दिशाओं को क्या किया गया? इन दिशाओं को बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया था? सूर्य और ध्रुव तारा को आधार मानकर। जो आप न्यूज देखते हो, न्यूज NEWS। अच्छा, जो न्यूज होता है क्या होता है? न्यूज जो होता है यह नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट में घटित सभी घटनाओं का एक क्रमबद्ध समूह होता है। उसी को हम समाचार कहते हैं। तो प्रश्न यहाँ तो पहले ये बन जाते हैं छोटे छोटे एग्जामों में कि दिशा होती है क्या? कितने? 4, 8, 10, 12। तो दिशा कितनी होती है? 4। सवाल आते हैं कुल दिशा होती है तो 4, 8, 10 और 12। तो कुल कितनी दिशाएं होती है? 4। अगर सवाल बन जाए मूलतः दिशा होती है, मूलतः कितनी दिशा होती है? 4 होती है, 8 होती है, 10 होती है कि 12 होती है? तो मूलतः कितनी दिशाएं होती है? 4 दिशाएं होती है। अगर पूछ दिया दिशाएं होती है तो भी 4, कुल दिशा 4, मूलतः दिशाएं 4। फिर बात आती है उपदिशाएं होती हैं कितनी? 4, 8, 10 और 12। तो भी उत्तर हम क्या देंगे? 4 ही देंगे। अगर सवाल बन गया कि कुल दिशाओं की संख्या है, अब यहाँ 4, 8, 10 और 12 विकल्प में देगा। और यहाँ सवाल दिया है बहुवचन पूछ रहा है, यानी कुल दिशाओं कहने या पूछे या पूछ दे कि दिशा, या पूछ दे दिशा व उपदिशा की संख्या होती है कितना? 4, 8, 10 और 12। तो हम हमेशा उत्तर क्या देंगे? 8। कुल दिशाओं का दिया तो 4 दिशा होती है, 4 इनकी क्या होती है? उपदिशा होती है। अच्छा, जो उपदिशा, ये जो 4 दिशा होती है इसको बोलते हैं पूरब, उत्तर, ठीक, इसको बोलते हैं दक्षिण और इसको बोलते हैं क्या? पश्चिम। अर्थात जो आप न्यूज देख रहे हैं ये भी एक क्या है? यही दिशा तो होती है न्यूज। ये चारों दिशाओं से मिली सूचनाओं को न्यूज। ये जो दिशा है इनके बीच उपदिशा बताना है। तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच कोण कितने अंश का? 90 अंश का। तो इसको बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होती है? हमारी उपदिशा। ये क्या होती है? साउथ ईस्ट। ये भी क्या होती है? उपदिशा। ये क्या होता है? साउथ वेस्ट। ये क्या होता है? नॉर्थ वेस्ट। यानी ऐसा भी तो कह सकते हैं, इसको दिशा कह दें, इसको उपदिशा कह दें, और ईस्ट को क्या कह दें? दिशा कह दें, इसको उपदिशा कह दें। ठीक, इसको क्या कह दें? दिशा कह दें, इसको उपदिशा कह दें। तो फिर वेस्ट क्या होगा? दिशा होगा। नॉर्थ ईस्ट क्या होगा? उपदिशा होगा। तो यानी दिशा और उपदिशा। सवाल यहाँ से पूर्णतः पूछे जाते, पहले कंसेप्ट आप समझिए। कंसेप्ट क्या कहता है? कंसेप्ट ये कहता है कि पूरब मतलब ईस्ट और नॉर्थ के बीच के दिशा को क्या कहते हैं? हिंदी में अनेक शब्दों का एक शब्द से पूछ दिया, जीएस में भी पूछ दिया गया है, रीजनिंग में भी पूछ दिया जाता है ये सवाल
कि पूरब और उत्तर के बीच के दिशा को क्या कहते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे की हम बात बताते हैं। जब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो आगे आइए सवाल बनते हैं कैसे। ले लीजिए, जो सवाल बनाए जाते हैं आइए देखते हैं उन सब सवालों को। सबसे पहले तो हमसे यही पूछ दिया जाता है, ये जो दिशा लिख दिया गया इसको क्या बोलते हैं पूरब, इसको क्या बोलते हैं उत्तर। ठीक, ये उत्तर और पूर्व के बीच की जो दिशा होती है उसे क्या कहते हैं बाबू, उसे हिंदी में बोलते हैं ईशान, ईशान के नाम से जानते हैं। पूरब और दक्षिण के बीच की जो दिशा होती है इसे किस नाम से जानते हैं, तो इसे अग्निकोण या आग्नेय के नाम से जानते हैं, या आग्नेय के नाम से। दक्षिण और पश्चिम की जो बीच की दिशा होती है जिन्हें हम उप दिशा के नाम से जानते हैं, इन्हें नैऋत्य के नाम से जानते हैं, नैऋत्य कोण कहा जाता है। ठीक, इसे क्या कहते हैं ईशान कोण के नाम से, आग्नेय कोण, ईशान कोण। इसको आप समझते रहिए बाबू, ये सवाल आपसे पूछ दिए जाते हैं कि ईशान कोण पूरब और उत्तर के बीच को, उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण को क्या कहते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। उत्तर और पश्चिम के बीच के कोण को क्या कहते हैं, तो वायत्व कोण कहते हैं, वायत्व कोण के नाम से जानते हैं। ये मूलतः हमारी क्या होती हैं, ये हमारी उप दिशा होती हैं, यही चार उप दिशा, चार दिशाएं होती हैं। फिर हम बात कर लेते हैं, अगला आप फिगर ड्रा कीजिएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट साबित होगा कि अधिकतर बार आपको घूमने में यहाँ कष्ट होता है। जो आगे की दिशा होती है इसको राइट हैंड साइड कहते हैं, RHS। घड़ी हमेशा कैसी चलती है, घड़ी हमेशा राइट हैंड साइड ही चलती है, कभी कभी क्या हो जाए, कभी काश लेफ्ट हैंड साइड चलती, यानी बाएं पक्ष में चलती। हमेशा घड़ी कहाँ चलती है, राइट हैंड साइड। फिर कैसे, लेफ्ट हैंड साइड। जो पीछे की दिशा होती है इस दिशा को क्या कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड या एंटी क्लॉक। यानी यहाँ हम कंसेप्ट बना सकते हैं, राइट हैंड साइड का मतलब होता है क्लॉकवाइज, और लेफ्ट हैंड साइड का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज। यानी जो घड़ी की दिशा होती है वह क्या कहलाती है, राइट हैंड। यानी इसका मतलब राइट हैंड साइड आगे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पीछे। इसका मतलब राइट हैंड साइड आगे होगा, लेफ्ट हैंड साइड पीछे। इसका मतलब राइट हैंड साइड आगे और लेफ्ट हैंड साइड पीछे। जो आगे चलेंगे तो राइट हैंड साइड क्लॉकवाइज, यानी इसको हम लिख सकते हैं क्या, घड़ी की दिशा। घड़ी की जो दिशा होती है इसको राइट हैंड साइड के नाम से जानते हैं, और इसको घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा। आइए फिर आगे समझते हैं इनसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए, आप भी जानते हैं कि ये जो पूरा कोण बनता है, ये जो पूरा कोण ये 360 अंश का इस पर बनता है। तो हम कह सकते हैं क्या, एक सर्किल बराबर 360 अंश। तो आधा सर्किल बराबर कितना होगा बाबू, 360 का आधा कितना होगा, 180 अंश। 1/4 सर्किल बराबर कितना हो जाएगा, 90 अंश। 1/8 सर्किल बराबर क्या हो जाएगा, 45 अंश। तो यहाँ से हमसे खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। ये दिशा है, ये भी दिशा, दो दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण बनता है। यहाँ हम लिख सकते हैं, नोट करके लिखिएगा, दो दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो 90 अंश। कोई भी दो आप दिशा ले लीजिए, पूरब और दक्षिण, इसके बीच कोण कितना अंश का बनेगा, 90 अंश का। अगर कह दें कि दो उप दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो दो उप दिशा, यानी ये क्या, ये भी एक उप दिशा, ये भी उप दिशा, दोनों उप दिशाओं के बीच कोण कितने अंश का बनेगा, 90 अंश का।
लेकिन यह याद रखिएगा कि अगर सवाल बन जाए एक दिशा और एक उप दिशा के बीच कितने अंश का कोण बनेगा, तो 45 अंश का। ठीक, एक दिशा, जिसे यहीं पर आप कल्पना कर सकते हैं, ये एक दिशा है, मान लीजिए पूरब, ये क्या है उत्तर। इन दोनों दिशाओं के बीच कोण कितने का बनेगा, 90 अंश का। अच्छा, इसका आधा कर दिए तो क्या हुआ, 45 अंश, इसका आधा 45 अंश। दो उप दिशाओं के बीच कोण कितना, 45 45 90। दो विपरीत दिशाओं के बीच कितने अंश का कोण बनता है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, आइए यहाँ पर लिख के हम दिखा देते हैं कि दो विपरीत दिशाओं के बीच, दो विपरीत दिशाओं के बीच जो कोण होता है वह हमेशा कितने अंश का बनता है, 180 अंश का कोण बनता है। पूरब का विपरीत क्या होगा, पश्चिम होगा, यानी 90 और 90 180। उत्तर का विपरीत दक्षिण, यानी इसका कोण क्या बनेगा, 180 अंश का कोण बनेगा। आज सिर्फ आपको हम इसके बारे में बताएं कि दिशा क्या होती है, कैसे राइट हैंड मुड़ते हैं, कैसे लेफ्ट हैंड साइड मुड़ते हैं, फिर आगे आपको इसका एक एक टाइप लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।